तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें, 2 सेकंड लगेगा, सॉरी 1 मिनट अप्रॉक्स। देखो, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए ना, इसके प्रीवियस पार्ट और नेक्स्ट पार्ट, तो आप जो आपकी वीडियोस चल रही है उसके नीचे कुछ लिखा होगा, ठीक है, एक लाइन, उसके नीचे लिखा होगा मॉम ABC हैशटैग करके। तो आप ये ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का आप शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी सारी पार्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे टेबल 10.1 की। टेबल 10.1 टेबल की बात कर रहे थे। आईपीसी नेम देखो, फर्स्ट का आईपीसी नेम देखते हैं, राइट। पहले की आईपीसी नेमिंग अगर हम देखें तो देखो, ये क्लोरीन इस पे लगा हुआ है, ये क्लोरीन CH3 है, CH2 है। अब देखो ये वाला कार्बन CH है। अब ये कैसे पता करेंगे क्लोरीन इस कार्बन पे है कि इस कार्बन पे? चेक करते हैं। देखो ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन एटम और एक इससे बॉन्डिंग कर रहा है, मीन्स इसके 4 फुलफिल हो गए। अब इसके देखो 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ से, और एक तो इस वाले कार्बन से CH3, राइट। एक इसका बच रहा है, मतलब यहाँ Cl होगा। अब आपको ये बात पता चल गई। अब हम काउंटिंग नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। वेट वेट वेट, क्या हमने नंबरिंग इधर से क्यों स्टार्ट की, इधर से क्यों नहीं की? बिकॉज ऑफ दैट हेलोजन, ये जो हेलोजन एज अ क्लोरीन ऐड है, इधर से 2 पे आएगा, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 3 पे आएगा, 1 2 3। जिधर से पहले आएगा काउंटिंग उधर से करते हैं, राइट। अब इसका नेम अगर हम देंगे तो 2 पे क्लोरीन है, इजी, कुछ नहीं करना। 2 डैश क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप में हो तो। 4 है, 4 को क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड को एन, राइट। ये हमारा फर्स्ट वन हो गया। अब सेकंड वन की अगर हम बात करें तो सेकंड वन में देखो CH3, यहाँ 3 है, मतलब ये 3 टाइम्स है, और ये कार्बन पे है, राइट। इस कार्बन पे एक कार्बन है, उस पे CH3 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 3 टाइम्स है। अब इसके आगे क्या है? CH2, राइट। अब इस पे ब्रोमीन हमारा है। अब इस पे आपको काउंटिंग करनी है, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब इधर 1 इसलिए लगाएं क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से फर्स्ट पे आएगा, अगर इधर से करते तो 2 पे आता। अब ये हमारा मेन चेन हो गया, ठीक है। अब देखो इसे लिखते हैं कैसे हैं, 1 ब्रोमो, एक पे तो ब्रोमीन है, पहले कार्बन पे ब्रोमीन ऐड है, सेकंड कार्बन पे CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। अब मेथिल क्यों बोलते हैं? एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, ये ब्रांच में है इसीलिए इसे इल बोलते हैं, इसका नाम मेथिल हो गया। अब देखो दूसरे कार्बन पे क्या है? दूसरे कार्बन पे तो मेथिल है, फिर एक और ग्रुप है, मतलब 2 बार, 2 कार्बन पे 2 बार क्या है हमारा? मेथिल, मेथिल, ठीक है। 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, राइट। तो ये क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 2 डाई, 2 है ना, मेथिल प्रोपेन, जो है वही हम लिख देते हैं। अब देखो, अब थर्ड देखते हैं। ओके, थर्ड वन में क्या, थर्ड वन में क्या किया? सेम यही कंडीशन है, कार्बन आप राइट करो, 3 मेथिल है, CH3 CH3 CH3, उसके बाद कार्बन, देन इस पे, सॉरी इसी पे आपका ब्रोमीन है। अब इसका नेम आप कैसे राइट करोगे? देखो सब मेन चेन हम उसे लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा हो। अगर हम इसे मेन चेन ले लेंगे तो 2 ही आएंगे, इसलिए हम मेन चेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 1 2 3। अब देखो 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, राइट। अगर इसका नेम लिखें 2 ब्रोमो, 2 डैश ब्रोमो, देन 2 पे मेथिल भी है, 2 मेथिल। देखो 1 पहला कार्बन तो ये है, दूसरा कार्बन ये है, इस पे ब्रोमीन भी है, मेथिल भी है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल। 3 है 1 2 3 प्रोप,
सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ये थर्ड वन टेबल 10.1 का तीसरे का आईयूपीएसी नेमिंग ये हो गई। ये जो कॉमन नेमिंग है ये आप अगर एक्साइटेड हो तो लर्न कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, राइट। इसलिए हम आईपीएसी नेमिंग की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब अगर हम फोर्थ वन की बात करें, ये तो आपका थर्ड वन था, अगर हम फोर्थ वन की बात करें, राइट, इसकी आईपीएसी नेमिंग अब देखो CH2 CH इस पे क्लोरीन है। अब देखो इस वाले कार्बन पे क्लोरीन भी है, डबल बॉन्ड भी है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2। अब इसका नेम क्या होगा, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 2 2 को क्या बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, एथ, 1 क्लोरो एथ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस पे है, 1 पे है, इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, 1 2 1 पे डबल बॉन्ड इसलिए 1 इन। अब 1 अगर हम ना लिखें फिर भी चलेगा, राइट, 1 इसलिए हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, क्लोरो CHLORO क्लोरो इथीन, 1 हम रिप्लेस कर देंगे, आप ये लिखो या ये दो, बोथ आर राइट। अब अगर हम फिफ्थ वन की बात करें तो फिफ्थ में क्या गिवन है, इसमें कंडीशन देख लेते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर ब्रोमीन। अब देखो अगर हम नंबर ऐसे कर दे तो ऐसे नहीं करेंगे, गलत है, क्योंकि हम सेकेंड बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड को सबसे पहले काउंट जिधर से उधर से काउंटिंग करते हैं, ना कि हैलोजन फैमिली और कोई अदर ब्रांच से। तो हमारी काउंटिंग डबल बॉन्ड इधर पहले आएगा तो 1 यहाँ पे होगा, 1 2 3, तो 3 ब्रोमो, इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन पे ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रो। अब डबल बॉन्ड किस पे है, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो पहले पे तो है डबल बॉन्ड, तो 1 लगा के आप इन लगा दो। अगर आप 1 ना लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो प्रोपीन, बोथ आर राइट। इसका नेम हो गया 3 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। अब देखो इन महाशय को क्या कहते हैं, अब इसको हम क्या बोलेंगे, राइट। अगर हम यहाँ पे देखो क्लोरीन है, हैलोजन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1, इस कार्बन पे हमारी नंबरिंग हो गई 1, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो CHLORO, इसका नेम 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, राइट। हो सकता है कि नहीं। अब आपके एनसीईआरटी में एक और दिया है, आप इसको टोल्यून बोलते हो, अगर ये जहाँ भी आपको दिख जाए CH3, इसका नाम है टोल्यूइन। तो अब टोल्यून तो है ही, ओके, आप इसे टोल्यून पे आपका Cl लगा है तो क्लोरोटोल्यून आप बोल सकते हो, CHLORO, बोथ आर राइट। बट आईपीएसी नेमिंग पूछा है तो ये ज़्यादा बेटर है, राइट। सो अब हम लास्ट वन देखते हैं, इसकी आईपीएसी नेमिंग। अब देखो अगर आप इसको मेन चेन ले लेते हो, इसको एज अ ब्रांच करो, इसको भी एज ब्रांच, मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि CH2 पे एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, इस पे ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, इस पे क्लोरीन लगी हुई है। अब इसका नियम हम कैसे करेंगे, देखो 1 कार्बन हो गया, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसको बेंजीन रिंग बोलते हो आप ना, जब ये ब्रांच में है तो इसे हम फेनिल बोलते हैं, फेनिल, ओके। क्लोरीन को आपको पता है क्लोरो बोलते हैं, CHLORO क्लोरो, क्लोरोफेनिल। 1 को क्या बोलते हो, मेथ, सिंगल बॉन्ड इस पे सब है, इधर एक H इधर एक H, अगर हम इस H को रिप्लेस कर दें तो सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लग जाएगा, ओके। क्लोरोफेनिल मेथेन इसका नेम हो गया। आई होप यू गेट इट। आगे क्या गिवन है उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखो इसका तो हमने नेम, ये तो हमारा हो गया था, इसका नेम हमने क्या बताया था, क्लोरो, यहाँ क्लोरो, यहाँ फेनिल,
फेनिल एथेन मेथ रहेगा ना, सिंगल कार्बन देयरफॉर मेथेन। ये तो हमने कर लिया था। अब हम यहाँ से देखते हैं इसका नेम क्या होगा, CH2, इस पे 2 क्लोरीन लग गए हैं, ठीक है। अब देखो इसे तो आप, अब यहाँ नंबर ऑफ कार्बन सिंगल है, इसलिए इसको तो आप 1 कार्बन, राइट, 1 कार्बन, बट 1 डाई क्लोरो, 1 को क्या बोलते हो, मेथ। अब सिंगल बॉन्ड को एथेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 1 अगर आप नहीं लिखते हो फिर भी चलेगा, इसे आप क्या लिख सकते हो, डाई क्लोरो इथेन, सॉरी मेथेन। डाई क्लोरो क्यों, क्योंकि इस पे 2 क्लोरीन है, दोनों पहले कार्बन पे, इसलिए 1 डाई क्लोरो, सिंगल कार्बन की वजह से मेथ, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन। ये बात समझ आ गई। अब देखो इसके नीचे वाले CHCl3, इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, 3 क्लोरीन एटम एंड 1 हाइड्रोजन। अब इसकी काउंटिंग अगर आप 1 करते हो तो यहाँ तो 1 1 1, 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो, 1 कार्बन मतलब मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग जाएगा, ठीक है। 1 कार्बन के लिए मेथ और सारे सिंगल बॉन्ड इसीलिए एन। अब 1 अगर आप रिप्लेस कर दो फिर भी ट्राई क्लोरोमेथेन बोल सकते हो, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो 4 कार्बन आ गए, क्लोरीन एटम आ गए, यहाँ 3 थे यहाँ 4। अब ट्राई की जगह क्या हो जाएगा, टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा मेथेन। सारी कंडीशन वही है, केवल ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, 1 2 3 4 टेट्रा, सॉरी यहाँ क्लोरीन रहेगा, टेट्रा क्लोरो मेथेन, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब लास्ट वन देख लेते हैं। ये तो हमें लगता है कि इसे पता चल गया कि अब स्टूडेंट्स को आ गए, इसलिए सिंपल दे दिया। क्या किया इसमें, CH3 दिया है, CH2 दिया है, CH2 दिया है, इसको फ्लोरीन ऐड कर दिया। जिधर भी ब्रांचिंग स्टार्ट हो, ये तो हेलोजन फैमिली है तो काउंटिंग वहीं से करेंगे, 1 2 3, 1 फ्लोरो, 3 को क्या बोलते हो, प्रो, सिंगल बॉन्ड को एन, 1 फ्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारा क्लियर हो गया फ्रेंड, ओके। अब देखो अगर आप थोड़ा इधर फोकस करो तो हमने सारे जितने भी इस टेबल में गिवन थे हमने सबको क्लियर कर लिया। तो पेज नंबर 292 का तो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें इधर, तो इधर कुछ आपको दिख जाएंगे एग्जाम्पल्स गिवन हैं। अब देखो एग्जाम्पल और हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं क्योंकि पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, कम समय में कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा, ठीक है। अब हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात कर लें। नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, इसमें क्या चीज़ गिवन है, इसको समझने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको। बस ये टेबल आपको दिख रहा है, ये जो टेबल गिवन है 10.2, इसको हम समझते हैं, ठीक है। नेचर, ओके लेट्स सी, ठीक है। हम केवल मेन बात करते हैं। देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, अब इसको आपको मतलब इसको समझना है डेप्थ में कि CX बॉन्ड क्या होते हैं, अच्छे से समझना, ठीक है। तो NCERT क्या बोल रही है, पेज नंबर 293 जो हमने स्किप कर दिया, इस टेबल के पहले वाला पेज 293 पे क्या गिवन है कि बॉन्ड लेंथ इसका क्या है, कैसे होता है इन सब का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तो हमारा हेलोजन फैमिली, इसी को हमें रीड करना है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट, इसी को समझ लो तो आपका ये जो आपकी हेडिंग गिवन है कंप्लीट हो जाएगी, ओके। अब देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं अगर पीरियोडिक टेबल में, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिया जाता है, इसकी साइज बढ़ जाती है, साइज इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। अब देखो साइज इंक्रीज कर जाएगी तो बॉन्ड भी बढ़ जाएंगे। देखो इसके साथ जो बॉन्ड होगा उससे बड़ा ये वाला बॉन्ड होगा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, क्योंकि इसकी साइज बढ़ रही है डाउन द ग्रुप। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस टेबल में जो भी नंबर्स गिवन हैं अगर आप देखोगे तो इसकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती चली जा रही है क्योंकि साइज इसकी बड़ी है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो गया ये बात आपको पता चल गई। साइज बड़ा तो उसका बॉन्ड भी बड़ा, साइज छोटी तो बॉन्ड छोटा,
यही बात की गई थी। तो आप इसमें देखोगे तो ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि एज वी मूव इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ दिस एटम इज गोइंग टू बी इंक्रीजेज। अब बॉन्ड एंथैल्पी हम समझते हैं, इसका क्या होगा, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी का कंडीशन क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब समझते हो, अगर ये क्लोरीन और ये CH3 से बॉन्ड बनाया है, इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको। जो बॉन्ड को हम ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगाते हैं उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अब देखो डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस होती है डाउन द ग्रुप। जिधर आप जाओगे तो ये लेस हो जाएगी, लेस मतलब कम। अब ये क्यों होता है, साइज बड़ी हो जाती है एटम का, और जो इलेक्ट्रॉन ये जो न्यूट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं, राइट, ये जो अट्रैक्ट करता है, जब ज़्यादा बड़ी साइज हो जाती है तो इसे अट्रैक्ट नहीं कर पा अच्छे से नहीं कर पाता, इसी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड रहेगा आपका, ये जो आपका बॉन्ड है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इसका स्ट्रेंथ, इसकी ताकत कम होगी। अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो इसे तोड़ने में आसानी होगी। देखिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम होगी तो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हुई, इसका स्ट्रेंथ घटा, राइट, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ घटा। अब ये बॉन्ड कम मजबूत होंगे तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब वही तो बॉन्ड एंथैल्पी है। इसीलिए डाउन द ग्रुप ये नंबर डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है, बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, ओके, यू विल सी दिस। अब देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट ये होता है कि कोई प्लस चार्ज है, कोई माइनस चार्ज है, ये कितना अप डाउन होते हैं, इसी को डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे समझते हैं ये होता क्या है। डाइपोल मूवमेंट की डिफिनीशन समझनी है आपको। देखो डिफरेंस इन जैसे CH3 है, क्लोरीन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, राइट, ठीक है। अब देखो डिफरेंस इन कार्बन एंड क्लोरीन, जो भी दो एटम होते हैं उसी के डिफरेंस को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। डाउन द ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो डाइपोल मूवमेंट भी कम होगा, ठीक है। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप टेबल देखोगे डाउन द ग्रुप। अगर आप देखोगे डाउन द ग्रुप तो ये नंबर इन डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम डाइपोल मूवमेंट। बट आप जब क्लोरीन का देखोगे यहाँ तो ये यहाँ आपको डिस्टर्ब करेगा 1.860, ठीक है, और इसका है 1.847। डाउन द ग्रुप कम होगा बाकी का, लेकिन यहाँ पे अपोजिट कंडीशन आ जाती है, क्योंकि इसका ज़्यादा इसका कम। ऐसा क्यों? और बाकी तो इससे कम, ठीक है, बट ये ज़्यादा क्यों? ये ज़्यादा इसलिए होता है, फ्लोरीन आपका 9 पे आता है, ठीक है, और क्लोरीन आपका 17 पे आता है। इसका अगर आप ऑर्बिटल आप डिफाइन करोगे तो ये इसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ये पी ऑर्बिटल एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल का, और इसका ऑर्बिटल साइज़ ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब ये है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज वेरी स्मॉलर, फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी वजह से ये इसका डाइपोल मूवमेंट इससे कम है, साइज में ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डाउन द ग्रुप भी सेम डाउन द ग्रुप जैसे आप जा रहे हो समझते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप जैसे क्लोरीन के नीचे आप आए ब्रोमीन के, इधर फ्लोरीन है, हम बोल दिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन के, इसीलिए ऐसा कंडीशन है। तो आप तो ये भी तो बोल सकते हो कि सर
ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, तो कंडीशन यही होनी चाहिए 1.860 1.840। अब इसका आ जाता है 1.830। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता, इससे इसका कम है तो इससे इसका कम होना चाहिए। बट ये जो साइज का वेरिएशन है, इसी वजह से ये डाइपोल मूवमेंट प्लस माइनस का थोड़ा मूवमेंट अप डाउन हो जाता है, इसीलिए इसका कम इसका ज़्यादा है, ठीक है। और आपको इस टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस क्लोरीन का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसकी साइज़ की वजह से, और बाकी ये भी इंक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। हमने आपको बोल दिया सब कैसे होता है, ठीक है। आई होप यू गेट इट।